देखो, आज से हमारा नया अध्याय की शुरुआत हो रही है। हमारे नए अध्याय की क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है। और हमारा आज से नोबी का अध्याय 12 हीरोन का सूत्र प्रारंभ हो रहा है। इस अध्याय में हम जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते हैं, ये त्रिभुज आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस त्रिभुज के अंदर का जो पूरा एरिया होता है, अब किसी के इंसान के पास खेत है और खेत वो इस आकार का है, उसकी एक भुजा ऐसी है, एक भुजा ऐसी है, एक भुजा ऐसी है। अब उसको ये पता करना है कि मेरे पास कितने एकड़ ज़मीन है, या मेरे पास कितना ज़मीन है, मेरे पास कितना एरिया है, तो उसका वो क्षेत्रफल कैसे निकालेगा? क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर का पूरा एरिया। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? अंदर का पूरा एरिया। अंदर के पूरे एरिया को क्या कहा जाता है? क्षेत्रफल कहा जाता है। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी आपको दिख रहा है। ये त्रिभुज ए बी सी का हम अंदर का एरिया निकालेंगे, मतलब अंदर का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। और जो किनारे की लंबाई होती है, देखो अब मान के चलो कि खेत के चारों ओर हमको तार बिछाना है, तार का एक बाड़ा बिछाना है, तो हम यहाँ से किनारों पर पूरे तार लगाएंगे। तो किनारों की जो लंबाई होती है उसको परिमाप बोलते हैं। फिर से बेसिक क्लियर कर लो, किनारों की लंबाई को क्या कहा जाता है? परिमाप कहा जाता है। अगर सिर्फ किनारों की लंबाई की बात करेंगे, तो अगर हम सभी किनारों की लंबाई को जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। और यदि हम अंदर के पूरे एरिया की बात करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। तो हम इस चैप्टर में अंदर के क्षेत्रफल निकालना भी सीखेंगे और त्रिभुज के अंदर का परिमाप निकालना भी सीखेंगे। बहुत ही सरल चैप्टर है, शुरुआत से समझेंगे तो अच्छे से बनेगा। और एक भी बिल्कुल लेक्चर बिल्कुल मिस करोगे तो फिर नहीं बनने वाला। देखो, सबसे पहले जो लंबाई होती है, आपने धागा देखे हो, अपन धागा लंबाई होती है, लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापते हैं। सेंटीमीटर पता है, स्केल है किसी के पास? दिखाओ स्केल। देखो, ये जो स्केल होती है, ये स्केल में सेंटीमीटर दिया होता है। अपन सेंटीमीटर से किसी भी लंबाई को नाप सकते हैं। और लंबाई को मापने का दूसरा मात्रक हमारा मीटर होता है। हम किसके माध्यम से? हम मीटर के माध्यम से भी लंबाई को मापते हैं। धागा मीटर में मापा जाता है, कपड़े की लंबाई भी अपन मीटर में नापते हैं। बोलते ना कि हमको इतने मीटर कपड़ा चाहिए, स्कूल की ड्रेस सिलवाना है ना, तो लंबाई को काय में नापा जाता है? लंबाई या चौड़ाई का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर होता है। मीटर में मापते हैं या सेंटीमीटर में मापा जाता है ना। अब जो क्षेत्रफल होता है, जो क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। उदाहरण के लिए मैंने यहां पर एक डब्बा लिया डब्बा, मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है कि इसके अंदर टोटल कितना एरिया है, इसके अंदर टोटल कितना एरिया है, क्षेत्रफल निकालना है मुझे, निकालना है। तो क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में दो दिशाएं होती है। कितनी दिशाएं होती है? दो विमाएं होती है। कितनी विमाएं होती है? क्षेत्रफल में दो विमाएं होती है। पहली होती है लंबाई, पहली क्या होती है? लंबाई। और दूसरी क्या होती है? चौड़ाई। दूसरी क्या होती है? चौड़ाई होती है। लंबाई को भी कहाँ में मापते अपन? सेंटीमीटर में। और चौड़ाई को भी कहाँ में मापते? तो 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 2 हो जाएगी। इसीलिए क्षेत्रफल को सदैव सेंटीमीटर की घात 2 में मापा जाता है। क्लियर? खाली अगर लंबाई नापना है, एक विमा की लंबाई नापना है, तो उसकी इकाई क्या होगी? सेंटीमीटर होगी या मीटर होगी। लेकिन यदि हम क्षेत्रफल माप रहे हैं, हम क्या माप रहे हैं? हम यदि क्षेत्रफल माप रहे हैं तो क्षेत्रफल को मापने के लिए क्षेत्रफल में दो विमाएं होती है। क्षेत्रफल की पहली विमा होती है आपकी लंबाई, और क्षेत्रफल की दूसरी विमा क्या होती है? चौड़ाई होती है। लंबाई का मात्रक भी हमारा सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी हमारा सेंटीमीटर होता है। और सेंटीमीटर में यदि हम सेंटीमीटर का गुणा करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल की इकाई क्या निकल के जाएगी? सेंटीमीटर की घात 2, क्योंकि सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर की घात 2। इसी प्रकार लंबाई को मीटर में मापा जाता है। यदि हमको मीटर में दिया हो तो एक
लंबाई को भी हम काय में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, और चौड़ाई को भी हम काय में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। तो मीटर गुणा मीटर क्या हो जाएगा हमारा, मीटर की घात 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर की घात 2 हो जाएगा। इसीलिए क्षेत्रफल को किस में मापा जाता है, क्षेत्रफल को सदैव मीटर की घात 2 में मापा जाता है। किसको, क्षेत्रफल को काय में मापते हैं, मीटर की घात 2 में मापते हैं। अब सब त्रिभुज जो होते हैं ना, उसको अंग्रेजी में ट्रायंगल बोला जाता है, और त्रिभुज की परिभाषा उसके नाम से ही स्पष्ट है। त्रिभुज किसे कहा जाता है, हाँ बारीकी से समझेंगे। 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये हो गई हमारी पहली भुजा, ये हो गई हमारी दूसरी भुजा, ये हो गई हमारी तीसरी भुजा। 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। क्लियर, क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। अब अगर हमको किसी भी त्रिभुज के अंदर का पूरा एरिया पता लगाना है कि ये पूरा एरिया कितना है, अंदर का एरिया मतलब क्षेत्रफल, अंदर का एरिया मतलब क्या, क्षेत्रफल, और किनारों की लंबाई मतलब क्या, परिमाप। परिमाप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। अगर मुझे किसी त्रिभुज का क्या निकालना है, अंदर का एरिया निकालना है, अगर मुझे किसी त्रिभुज के अंदर का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए एक साधारण सा सूत्र होता है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है ना, तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अब भी पूछ रहा हूं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भाई से बोल दो बैठे बैठे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। वेरी गुड। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणा ऊंचाई। वेरी गुड। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, है ना। अब आधार किसे कहते हैं, देखो अब 1/2 को तो 1/2 हो गया। अब यहाँ पर हमको आधार का मान रखना पड़ेगा, तो आधार किसको कहते हैं पता है आपको, आधार किसे कहा जाता है, ये जो नीचे वाली जो भुजा होती है ना, इस नीचे वाली भुजा को हम आधार कहते हैं। इस नीचे वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्लियर, ये हो गया आधार। और ऊंचाई किसे कहा जाता है, ऊंचाई ना शीर्ष लंब को कहा जाता है। ऊंचाई किसे कहा जाता है, ऊंचाई शीर्ष लंब को कहा जाता है। तो शीर्ष लंब क्या होता है पता है आपको, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। हाइट दिख रही है, अपन हाइट नापते अपनी, उसी प्रकार त्रिभुज की हाइट नापोगे तो इतनी निकल करके आएगी, ये हो गई आपकी त्रिभुज की ऊंचाई, है ना। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, है ना। अब मान के चलो कि हमको ये त्रिभुज का एक क्षेत्रफल हो गया, इससे सभी प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हमको त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में पता नहीं होता है, हमको सवाल में त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में दिया जाता है क्या, बिल्कुल नहीं दिया जाता। जब सवाल में त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में नहीं दिया जाता है ना, तो फिर हमको दूसरे सूत्र का उपयोग करना पड़ता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हमारा एक सूत्र और होता है समबाहु त्रिभुज। अब यहां पर आप समझोगे समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, समबाहु। सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या होता है समान, और बाहु का मतलब होता है बाहु भुजा, है ना। सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब होता है भुजा। समबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो, समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं की लंबाई समान हो।
त्रिभुज की 3 भुजा होती है। त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई भी हो गई 4 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई भी हो गई 4 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई कैसी है? समान है, बिल्कुल बराबर है। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है, बराबर होती है, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो हम अब समबाहु त्रिभुज का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज की तो सभी भुजाएं बराबर होती है। तो सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमारा सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 भुजा की घात 2 करनी 3। हमारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 भुजा की घात 2। अब यहाँ पर एक ही बार भुजा क्यों लिखे? क्योंकि भुजा तो पूरी बराबर होती है। यहाँ पर भुजा 4 4 4 है, तो यहाँ पर भुजा का मान कितना रख देना? 4 रख देना। मान के चलो मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ भुजा का मान कितना रख देना? 4 रख देना। 4 की घात 2 मतलब 4 चौक 16, फिर 16 में 4 का भाग दे देना तो 4 बार जाएगा, इसका उत्तर जाएगा 4 करनी 3। मौखिक भी कर सकते हो आप, है ना? क्लियर? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? मैं बोलूं 1/4 भुजा की घात 2 करनी 3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 भुजा की घात 2 करनी 3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 भुजा की घात 2 करनी 3। ये हो गया हमारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम इसका उपयोग कब करते? जब हमको ऊंचाई के बारे में पता नहीं होता, है ना? अब अगला हमारा अध्याय हीरोन का सूत्र। हीरोन जो थे ना, देखो अब जो एक त्रिभुज होता है विषम बाहु त्रिभुज, देखो आप हल्ला करोगे, मैं आपको ना चमकाऊंगा आज से, ना मारूंगा, मैं तुरंत बोलूंगा भाई बाहर चल जाओ, है ना कि नहीं? अंदर समझना तो अच्छे से बैठो, हल्ला करोगे तो बहन जी भाई लोग बाहर चल जाना, है ना? ठीक। देखो अब विषम बाहु त्रिभुज, देखो विषम बाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, सारी की सारी भुजाएं कैसी हो? अलग अलग हो। समबाहु में तो सभी भुजाएं समान होती है, लेकिन विषम बाहु में क्या होता है? कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। एक भुजा हो गई 4 सेंटीमीटर, एक भुजा हो गई 5 सेंटीमीटर और एक भुजा हो गई 6 सेंटीमीटर। सारी की सारी भुजाएं की माप अलग अलग है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब विषम बाहु त्रिभुज में तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र भी नहीं लगा सकते, और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब किसी व्यक्ति का खेत ऐसा है कि इसकी इधर की लंबाई कितनी हो गई? 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर। अब वो कैसे निकालेगा? उसके कितने एकड़ जमीन उसके पास? तो उसके लिए ये वाला सूत्र लगता है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसकी हम ऊंचाई भी नहीं निकाल सकते, ऊंचाई निकालने बहुत कठिन है। तो उसके लिए एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए, उनका नाम हीरोन था। उनका नाम क्या था? हीरोन था। हीरोन वैज्ञानिक ने इस प्रकार के विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया? एक सूत्र का प्रतिपादन किया। उस सूत्र को नाम दिया गया हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र। क्या नाम दिया गया? हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र, है ना? तो देखो इसकी सहायता से, इसकी मतलब किसकी? हीरोन के सूत्र की सहायता से विषम बाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। हीरोन के सूत्र से
विषम बाहु त्रिभुज। हीरोन के सूत्र से विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। अब मैंने ये मान लिया, सूत्र देखना क्या होता है, मैंने ये मान लिया कि हमारे पास एक विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा है कितनी, हमारे पास एक विषम बाहु त्रिभुज है, हमारे पास एक क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। और इस विषम बाहु त्रिभुज में हमारे त्रिभुज की एक भुजा है a सेंटीमीटर लंबी। a मतलब 3 4 5, a का मान कुछ भी हो सकता है, 12 13 25 50 1000 2000 लाख 10 लाख कुछ भी हो सकता है ना। हमने मान ली कि हमारे विषम बाहु त्रिभुज की एक भुजा कितनी है, a सेंटीमीटर की है, और हमारे विषम बाहु त्रिभुज की दूसरी भुजा b सेंटीमीटर लंबी है, और तीसरी भुजा c सेंटीमीटर लंबी है। किसकी भुजा, हमारे विषम बाहु त्रिभुज की भुजा। इसकी लंबाई हमको इतनी इतनी दी गई है, दी गई है हमको इतनी लंबाई। अब तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कर्णी के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। फिर से हीरोन का सूत्र, इस सूत्र की सहायता से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। हीरोन के सूत्र की सहायता से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अगर आपको किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हो, ये वाली ये वाली ये वाली, अगर आपको तीनों भुजाएं दी गई हो तो आप हीरोन के सूत्र की सहायता से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। और हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र होता है कर्णी के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। हीरोन का सूत्र क्या होता है, कर्णी के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। यहां पर हमारा s बराबर क्या होता है, s जो होता है वो उसको अर्ध परिमाप कहते हैं। देखो क्षेत्रफल की बात होगी ना तो मतलब अंदर का पूरा एरिया, अंदर का पूरा एरिया, क्षेत्रफल की बात होगी मतलब कि अंदर का पूरा एरिया। और अगर परिमाप की बात होगी तो ओनली फॉर किनारों की लंबाई। अगर मुझे ये खेत है एक प्रकार का, अगर मुझे इस खेत की जुताई करवाना है, यहाँ पर ट्रैक्टर चलवाना है, मेरे को चलवाना है, तो उसके लिए क्षेत्रफल में चलेगा कि फिर वो परिमाप में चलेगा, क्षेत्रफल में। क्यों, क्योंकि ट्रैक्टर पूरा अंदर का एरिया कवर करेगा, पूरे अंदर का एरिया कवर करेगा, तो वो काय में चलेगा, क्षेत्रफल में चलेगा, काय में चलेगा। लेकिन भाई अगर मुझे अपने खेत के चारों ओर बाउंड्री लगाना है, ये चारों ओर क्या लगाना है, बाउंड्री, तो बाउंड्री सिर्फ चारों ओर लगेगी तो वो काय में आएगा, परिमाप में आएगा, वो काय में आएगा। अगर सिर्फ हम किनारों की लंबाई की बात करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा परिमाप होगा। और अंदर के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल होगा। क्लियर। अब तो परिमाप क्या होगा, देखो अब मुझे परिमाप निकालना है परिमाप। अगर इसकी एक भुजा दी हो 3 की, एक दी हो कितने की, 4 की, एक दी हो कितने की, 5 की है इतनी। अब तुमको चारों ओर तार रस्सी लगाना है तो कितनी लंबी रस्सी लगेगी, देखो ना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो गई, 5, यहाँ से लेके यहाँ तक की 4, 5 और 4 कितनी, 9, और 9 और 3 कितना हो गया, 12। निकल गया परिमाप। तीनों भुजाओं को जोड़ दो, तुम दुकान जाओगे, बोलोगे भैया हमको 12 सेंटीमीटर लंबी तार की बाड़ी दो, हम खेत में लगाएंगे, ऐसे ही बोलोगे ना। तो परिमाप क्या हो जाएगा आपका, परिमाप क्या हो जाएगा, यदि आप तीनों भुजाओं को जोड़ दो, अर्थात आप अगर A को और B को और C को, आप यदि A को B को C को तीनों को जोड़ दो, A को B को और C को तीनों को यदि आप क्या कर दो, जोड़ दोगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, और यदि हम इस परिमाप को आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। परिमाप का आधा क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। परिमाप का आधा क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है।
और त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र, त्रिभुज के अर्ध परिमाप को एस से दर्शाते, काय से दर्शाते हैं, त्रिभुज के अर्ध परिमाप को काय से दर्शाते हैं, एस से। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर होता है ए धन बी धन सी बटा 2। त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर होता है ए धन बी धन सी बटा 2। ये हमारे सूत्र हो गए। अब हम सवाल करेंगे।